हाँ, वृत्त मतलब क्या समझते हो? गोल। जैसे गोल में क्या क्या चीज है? गेंद है गोल, चूड़ी है गोल, साइकिल का टायर है गोल, और सिक्का भी है गोल, घड़ी है गोल। तो घड़ी गोल होता भी है और नहीं भी होता है, चौकोन भी होता है। जो एकदम गोल होता ही है ऐसा चीज बताओ। चूड़ी, सिक्का, साइकिल का रिंग या टायर, और क्या चीज होता है? और जो रोज दिन देखते हो? थाली, बहुत बढ़िया। और गिलास, कटोरी, और बताओ? प्लेट। इस कमरे में क्या क्या चीज गोल दिखाई दे रहा है? पंखा का वो बीच वाला गोल दिखाई दे रहा है। और क्या दिखाई दे रहा है? ट्यूबलाइट का जो लंबा सा है लेकिन है कैसा? गोल। और क्या दिखाई दे रहा है गोल में? वो स्विच घुमाने वाला, वो भी क्या है? गोल। सूर्य कैसा है? गोल। चंद्रमा कैसा है? पूर्णिमा में गोल दिखाई देता है ना, ठीक है। और क्या गोल दिखाई देता है? पृथ्वी कैसा है? गोल। तो आप लोग देखोगे कि आपके आसपास बहुत सारी वस्तुएं ऐसी है जो कैसी है? गोल। और तुम्हारे शरीर में ऐसा कौन सा चीज है जो गोल है? आंख। वेरी गुड। क्या है? आंख। आंख का ये जो कार्निया है गोल है। लेंस जो है काला काला, वो भी कैसा है? गोल है, ठीक है। तो देखो तो आसपास बहुत सारी चीजें कैसी दिखाई देती है? गोल दिखाई देती है, ठीक। ये किसके अंतर्गत आता है? ज्यामिति आकृति के अंतर्गत आता है। आया बात समझ में? तो गणित में इसका क्या प्रयोग है? गणित में इसका क्या प्रयोग है? गोल वस्तु के रूप में हम गणित में क्या क्या जान सकते हैं और क्या क्या जानना चाहिए, और उन चीजों को जानने से क्या क्या लाभ होगा, ये हमको समझ में आएगा, ठीक है। कहीं कहीं देखते हो घर का पिलर गोल बनता है ना, तो कैसे बनाएंगे गोल? अच्छा, वैसे गोल बनाते कैसे? अगर गोल आकृति बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? नौवीं तक कुछ पढ़े हो ना, गोल आकृति कैसे बनाते हैं? क्या क्या तरीका हो सकता है गोल आकृति बनाने का? प्रकार से। ये क्या है? हमारा प्रकार है। ये क्या है? सामान्य विधि जो है, ठीक है। प्रकार में क्या करते हैं? मैं चौक फंसाया हूं, तुम लोग क्या फंसाओगे? पेंसिल, है ना। पेंसिल फंसा के हम लोग क्या करते हैं? एक बिंदु पर इसको क्या करते हैं? केंद्रित कर देते हैं, ठीक है। और किसी भी त्रिज्या में से लेके क्या खींचते हैं? एक आकृति बनाते हैं। इसका केंद्र को बदलते नहीं है, इसको बदलते नहीं है, क्या बनाते हैं? एक आकृति। क्या ये वृत्त है? जब तक पूरी आकृति नहीं बनेगी तब तक ये वृत्त नहीं है, ठीक है। ये बन गया। यहां पर मैंने प्रकार का क्या रखा था? नोक, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? केंद्र। ये वृत्त क्या हुआ? केंद्र। ये बिल्कुल बीचों बीच में है, इसलिए क्या बोलेंगे? इसको केंद्र बोलेंगे, ठीक है। तो केंद्र का इंग्लिश मतलब होता है सेंटर। केंद्र को इंग्लिश क्या बोलते हैं? सेंटर। सेंटर सी से शुरू होता है, इसका नाम क्या देते हैं? सी। तो हर वृत्त का एक केंद्र होता है। अच्छा, तुम लोग खेती वेती करते हो तो वृत्त का प्रयोग कहीं होता है? आजकल धान मिसाई कैसे करते हो? ट्रैक्टर से। वो कैसे घूमता है? चारों तरफ गोल गोल घूमता है, ठीक। पहले क्या करते थे? बीच में खूंटा ठोक देते थे, उसके चारों तरफ धान को बिखरा देते थे, और उस खूंटे से बैल को ऐसे करके लंबा करके बांध देते थे, है ना। अब बैल क्या करता था? खूंटा लगा हुआ, खूंटा के साथ एक सपोर्ट लगा दिए थे, उसके साथ बैल क्या घूमते रहता था, अपने आप चारों ओर घूमता रहता था वो, ठीक है। या जमीन में गोल आकृति बनाना हो, तुम लोग कोई खेल वेल खेलते होगे, जैसे लोग बचपन में खेल खेलते थे, अंटा उंटा वाला जो खेल खेलते थे, तो गोल घेरा बनाते थे। कैसे बनाते थे? तो क्या करते थे? एक छोटा सा कील या लकड़ी ठोक देते थे और सुतली तुतली बांध लेते थे,
फिर यहाँ पास एक लकड़ी बांध देते थे, उसको चारों तरफ घुमा देते थे, घुमाते थे ना, तो गोल बनता था ना, बनता था ना। तो गोल तुम लोग पहले भी बनाया हो, है ना। ठीक है, अंदाज से ही बनाते हैं हम लोग। गड्ढा बनाते थे अंडा खेलने के लिए, तो अंदाज से गोल गोल बना लेते थे गड्ढा। ठीक है, तो हम लोग गोल जो वस्तु है या गोल जो चीज है या वृत्त का प्रयोग पहले से करते हुए आ रहे हैं। वृत्त द्विविमीय आकृति होता है। द्विविमीय मतलब जिसमें दो बीमा हो, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई या ऊंचाई, कोई दो बीमा हो, उसको वृत्त कहते हैं। फुटबॉल वृत्त नहीं है, वो गोला है। गोल और गोला में अंतर होता है। इसको गोल कहेंगे, फुटबॉल को गोला कहेंगे। क्योंकि फुटबॉल में लंबाई, मान लो फुटबॉल है, कमरा क्या है, फुटबॉल है, तो देखो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। तीन बीमा हुआ ना। तो जिस गोल आकृति में तीन बीमा होता है उसको गोला बोलते हैं, इंग्लिश में स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल गोला हुआ। और क्या गोला हुआ, क्रिकेट का बॉल भी क्या हुआ, गोला हुआ। और गोला फेंक जो फेंकते हैं वो भी क्या हुआ, गोला हुआ। और तुम लोग बताओ, लड्डू, वेरी गुड, लड्डू भी क्या हुआ, गोला हुआ। गोल होता है ना, लड्डू में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तीन बीमा होता है, इसलिए लड्डू भी क्या है, गोला है। तो गोल और गोला में अंतर समझ में आया। ये गोल है, इसमें देखो लंबाई और चौड़ाई है या लंबाई और ऊंचाई है, कोई दो ही बीमा है, तीसरा बीमा नहीं है। तो दो बीमा होता है वो गोल आकृति होता है, जिसमें तीन बीमा होता है जिस गोल आकृति में, वो क्या होता है, गोला होता है। फुटबॉल हुआ, वॉलीबॉल हुआ, बॉल हुआ, लड्डू हुआ। ठीक है, ये सब किस में आएगा, गोला में आएगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोग का शरीर का नामकरण होता है ना, इसको आंख कहते हैं, इसको होंठ कहते हैं, इसको नाक कहते हैं, इसको कान कहते हैं, बाल कहते हैं, इसको हाथ कहते हैं, ऐसा नाम दिए अलग अलग। वैसे वृत्त में भी बहुत कुछ नाम दिया हुआ है ना। जैसे कि अभी जहां प्रकार का नोक रखकर ये जो वृत्त बनाए है ना, उसका ये जो बीच वाला भाग है बिल्कुल बीचों बीच रहता है। मतलब बिल्कुल बीचों बीच मतलब यहां से यहां तक की दूरी, कहीं से भी दूरी ले ले, हमेशा समान आएगा। इसी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से परिधि तक का दूरी, कैसा भी दूरी ले लो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, त्रिज्या कहेंगे। तो देखो, वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु तक का दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या मतलब इंग्लिश में रेडियस होता है। रेडियस को किसे दिखाते हैं, आर से। बड़ा आर लिखो चाहे छोटा आर लिखो। ठीक, बड़ा आर लिखो चाहे छोटा आर, रेडियस त्रिज्या कहते हैं। वृत्त जो है ना, कई असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना हुआ रहता है। कैसा होता है, असंख्य बिंदु, कई ठो बिंदु से ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहां पास कह सकते हैं ये बिंदु ए है, और कोई बिंदु ले, बहुत सारा बिंदु है ना इसमें, और एक बिंदु ले लिए, ये बिंदु क्या है, बी है। ऐसे असंख्य बिंदु ले सकते हैं। यहां कोई बिंदु ले लिए, वो क्या है, डी है। जहां मन करे वहां पास एक बिंदु ले लो, क्योंकि वृत्त में क्या होते हैं, कई बिंदु होते हैं। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि का, इसको परिधि कहते हैं। ठीक है, इसको, ये आकृति को वृत्त कहते हैं। वृत्त के किसी बिंदु को हम किससे मिलाते हैं, केंद्र से मिलाते हैं। किससे मिलाते हैं, केंद्र से मिलाते हैं, तो हमेशा वो त्रिज्या होगा। जैसे ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर, मतलब इसकी दूरी बराबर होगा। कैसे, देखो सी ए की दूरी कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। कितना है, सी ए की दूरी कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। मैं इसके से नापा, कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। अब सी बी की दूरी नापते हैं, तो ये भी कितना है, देख सकते हो, 8.5 सेंटीमीटर। ये भी दूरी कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। और भी खींच के देख लेना, तो सभी दूरी को नापोगे तो हमेशा बराबर आएगा। मतलब वृत्त में जितना भी त्रिज्या खींच लो, कितना त्रिज्या खींच सकते हैं वृत्त में, कितना त्रिज्या खींच सकते हैं, दो तो खींचे ना, और कितना त्रिज्या हम खींच सकते हैं, दिमाग लगाओ, बोलो, गलत बोलो सही बोलो, कुछ तो बोलो।
कितना त्रिज्या खींच सकते हैं? जितना चाहे उतना, है ना। यहां बिंदु है, यहां बिंदु है, यहां बिंदु है, यहां है, असंख्य बिंदु गिन नहीं सकते हैं, और हर बिंदु को मिलाएंगे हम लोग, क्या बनेगा? त्रिज्या। तो एक वृत्त में, एक नंबर प्रश्न पूछ सकता है कि एक वृत्त में कितना त्रिज्या खींच सकते हैं? तो एक वृत्त में अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं। एक वृत्त में हम लोग अनंत त्रिज्या खींच सकते हैं, जितना मन चाहे उतना, लेकिन हर त्रिज्या क्या होगा? बराबर होगा। एक त्रिज्या 8.5 सेंटीमीटर है, तो अनंत त्रिज्या खींचोगे तो उसका भी लंबाई कितना होगा? 8.5 सेंटीमीटर होगा। इससे क्या साबित होता है कि वृत्त की त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है? बराबर होती है, समान होती है। ठीक, त्रिज्या समझ में आया? अब देखो, ये तो केंद्र से परिधि के किसी बिंदु को मिलाया था ना। परिधि देखो, इसको वृत्त, इस आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक, और इस आकृति को यहां से यहां तक यदि हम लंबाई को नाप लिए तो उसको परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि मतलब होता है वृत्त की माप। परिधि मतलब क्या होता है? वृत्त की माप। वृत्त की माप मतलब इस आकृति को वृत्त कहते हैं। ठीक है, और मान लो ए से कोई फीता लगाए, या ये कोई तार है, गोल तार, उसको तोड़ के लंबा कर दिए और इसके से नाप लिए, है ना। तो मान लो कितना सेंटीमीटर आता है? ये 22 सेंटीमीटर आता है। तो वृत्त की परिधि कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर। मतलब फीता लगा के या जिस विधि से यहां से पूरा यहां तक को नापेंगे इस आकृति को, तो जितना लंबाई आएगा वो क्या होगा? वृत्त की परिधि। वृत्त और वृत्त की परिधि में अंतर होता है। वृत्त मतलब एक गोल आकृति, और वृत्त की परिधि मतलब उस गोल आकृति का माप, है ना। परि मतलब होता है बाहरी, अधि मतलब होता है माप। वृत्त के बाहर का भाग को जो हम लोग मापते हैं उसे ही क्या कहते हैं? परिधि। तो ये अंतर समझ में आना चाहिए। कभी कभी हम लोग वृत्त भी उसी कह देते हैं और परिधि भी उसी कह देते हैं। वृत्त मतलब गोल आकृति, और परिधि मतलब उस गोल आकृति का मापेंगे तो जितना आएगा वो क्या कहलाएगा? परिधि। तो क्या क्या चीज समझ में आया? केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, और परिधि क्या होता है, और समझते हैं। वृत्त के परिधि के कोई भी दो बिंदु को हम लोग मिलाते हैं, कहीं से भी। वृत्त के परिधि के या वृत्त में कोई दो बिंदु को कहीं से भी मिला दिए तो ये जो रेखा बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं इसको? जीवा। ठीक है, अब बताओ कितना जीवा खींचा जा सकता है? अनंत। इसमें भी अनंत। आप देखो ऐसे ही मिला देते हैं, जीवा केवल ऐसे ही नहीं बनेगा, ऐसा हम लोग मिला दे। मान लो एक्स है, ये क्या है? वाई है। तो एक्स वाई जो रेखाखंड है ये भी क्या है? एक जीवा है। मतलब वृत्त के कोई भी दो बिंदु को मिलाओ वो क्या कहलाएगा? जीवा। वो जीवा छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो एक वृत्त में कितने जीवाएं खींची जा सकती है? अनंत। क्योंकि अनंत बिंदु है, अनंत बिंदुओं को मिलाएंगे तो अनंत जीवाएं खींची जा सकती है। जीवा समझ में आया? वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है? जीवा। यहां जीवा कौन कौन सा है? जीवा कौन कौन सा है? एक डीई है, रेखाखंड डीई है, और एक रेखाखंड अभी जो चित्र में दिख रहा है वो ये जीवा है। ठीक है, और भी जीवा खींच सकते हैं। चलो और खींचते हैं। अब यहां पास खींचते, चलो इसको मिलाते हुए हम खींचते हैं। ये जो त्रिज्या था ना, इसको मिलाते हुए खींचते हैं। तो ये जीवा है कि नहीं है? है। क्यों है? ये जीवा है क्योंकि ये भी वृत्त के दो बिंदु को मिला रही है। मान लो ये ए है तो ये मान लेते हैं सी नाम दे दिए, नहीं दिए ना, सी है मान लो, सी यहां नाम दे दिए है ना। अच्छा, इसको ओ नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? चलो इसको ही ओ नाम दे देते हैं। सी तो है, इसको नाम क्या देते हैं? ओ। इसको भी कभी कभी ओ नाम दे देते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र को क्या नाम देते हैं? ओ। चलो इसको ओ कर देते हैं,
ऐसा क्या कर देते हैं सी। तो AC जो है वो भी क्या है जीवा है, AC भी क्या है हमारा जीवा है। तो अब बताओ कि DE या XY या AC ये तीनों जीवा में सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा? AC होगा। सबसे बड़ी जीवा जीवा तो अनंत खींच सकते हैं, तो उस अनंत जीवा में सबसे बड़ी जीवा कौन सा होगा? AC। इसका मतलब यह हुआ कि जो जीवा केंद्र से होकर गुजरता है, जो जीवा वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, उस जीवा को कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं उसको? व्यास। जो जीवा, बाकी जीवा केंद्र से होकर गुजर रहा है क्या? नहीं गुजर रहा है। लेकिन AC ऐसा जीवा है जो कहां से गुजर रहा है? केंद्र से। वो सबसे लंबी जीवा होगा जितना भी जीवा है, या वो जीवा जो केंद्र से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? व्यास। नाम उसका अलग दे दिए भाई। जो लड़की 8वीं में पढ़ती है उसको 8वीं क्लास की लड़की कहेंगे, है ना। और जो सबसे बड़ा क्लास कौन है हमारा? 12वीं। तो जो लड़की 12वीं पढ़ती है, सबसे बड़ा क्लास में पढ़ती है, उसको 12वीं की लड़की कहेंगे। वैसे जो सबसे बड़ा जीवा है उसको क्या कहेंगे? जीव, व्यास कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यास। अब बताओ कितने व्यास खींचे जा सकते हैं? 2। चलो खींच के देखते हैं, 2 खींच सकते हैं कि ज्यादा खींच सकते हैं। ये व्यास हुआ, इसको भी चलो मिला देते हैं, ये भी व्यास हो गया, इसको भी मिला देते हैं। केंद्र से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है? ये भी व्यास हो गया, यहां से मिला दो, ये भी क्या हो गया? व्यास। कितना ऐसा लाइन खींच सकते हो जो केंद्र से गुजरेगा? अनंत। तो व्यास भी क्या होगा? अनंत होगा। लेकिन सब व्यास की लंबाई भी बराबर होगा। सब व्यास की लंबाई क्या होगा? बराबर होगा। जैसे त्रिज्या की लंबाई बराबर होता है ना, वैसे व्यास की लंबाई भी क्या होता है? बराबर होता है। आए समझते? अनंत व्यास खींच सकते हैं, लेकिन जितना व्यास खींचेंगे सब बराबर लंबाई का होगा। कोई भी व्यास का लंबाई छोटा या बड़ा नहीं होगा। तो क्या क्या अनंत खींच सकते हैं? त्रिज्या अनंत खींच सकते हैं, जीवा अनंत खींच सकते हैं, व्यास अनंत खींच सकते हैं। ठीक है। और एक संबंध देखते हैं कि व्यास और त्रिज्या में कुछ संबंध है कि नहीं है ना। जैसे देखो, यहां से यहां तक त्रिज्या था, लंबाई कितना था? तो यहां से यहां तक ये भी त्रिज्या होगा कि नहीं होगा? होगा ना। त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। कितना नापे हैं? 8.5। और हम जानते हैं किसी वृत्त का त्रिज्या क्या होता है? बराबर होता है। तो OA त्रिज्या है, OA क्या है? त्रिज्या है। तो OC क्या होगा? त्रिज्या। ये दोनों क्या होंगे? तो OA का मान कितना है? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? उस, मतलब ये भी कितना होगा? ठीक ठीक। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, OA भी त्रिज्या है और OC भी क्या है? त्रिज्या है। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब देखो क्या दिख रहा है, व्यास कितना होगा? यदि इतने तो नापे, इतना नापे, इतना नापे, ठीक। व्यास को नापते हैं कितना होता है? ये 14 हो गया यहां तक, और यहां से यहां तक हो गया 3, 17। व्यास मतलब AC, व्यास मतलब AC। चित्र के हिसाब से अभी के लिए ये कितना है? 17 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना है? त्रिज्या कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। इसका दुगना करो तो 2 बार आया कि नहीं आया? देखो, 2 बार त्रिज्या मिलने से व्यास बना है ना। त्रिज्या को 2 बार मिला है तब क्या बना है? व्यास। तो त्रिज्या को 2 बार मिलाएंगे या 2 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा?
हाँ 17 सेंटीमीटर मिलेगा। मतलब 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित मतलब त्रिज्या में 2 से गुणा कर देते हैं हम लोग, तो क्या बन जाता है वही चीज व्यास। क्योंकि देखो 8.5 2 बार आया था, इसको गुना कर देंगे, ठीक है, गुना करके देख लेना कितना आएगा, 17 सेंटीमीटर। मतलब त्रिज्या का दुगुना करने से क्या मिलता है हमको, व्यास। यही त्रिज्या और व्यास में क्या है, संबंध है ना। मतलब त्रिज्या और व्यास में संबंध पूछेगा तो हम कह सकते हैं कि व्यास जो होता है, इतना बड़ा जो क्षेत्र, इतना बड़ा जो लंबाई होता है, वो इतना बड़ा लंबाई का दुगना होता है, ये कह सकते हैं ना। या दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास का क्या होता है, आधा होता है। 2 के इधर पक्षांतर कर दो, जहां गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग। तो त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। आधा है कि नहीं है, यह पूरा 17 सेंटीमीटर है, यह पूरा कितना है, 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका आधा 8.5 होगा कि नहीं होगा, व्यास 17 सेंटीमीटर है और त्रिज्या कितना है 8.5, तो देख लो इसका आधा ये है ना। तो 2 तरीके से कह सकते हैं, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, या त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। 2 से भाग देना मतलब क्या होता है, आधा होना। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट, कोई प्रश्न पूछना है, सब चीज समझ में आ गया। कुछ पूछेंगे तो बता दो, तुम लोग नहीं बता पाओगे, ठीक। आगे बढ़े और एक चित्र बनाते हैं। चलो, ये त्रिज्या को बताता है हमेशा। ये किसको बताता है, त्रिज्या को। स्केल में नापते हैं। चलो, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का हमको वृत्त बनाना है, बताओ तुम लोग, कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाए हम लोग, 8 सेंटीमीटर। तो इस नोक को 1 पे रखना, मतलब 0 पे रखना, ये 0 है ना, इसको 8 पे रखेंगे। चलो देखो, पेंसिल को नोक को कहां रखेंगे, 8 पे, और इधर वाला नोक को कहां रखेंगे, 1 नहीं 0 पे, उसको 0 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो, ये जो त्रिज्या, ये त्रिज्या को बताएगा, ये दूरी किसको बताएगा, त्रिज्या को। कैसे, देखो, केंद्र से परिधि तक का दूरी है ना, केंद्र से परिधि तक, ये क्या हुआ, त्रिज्या। तो जो हम लोग प्रकार से नाप को बनाते हैं ना, वास्तव में वो त्रिज्या होता है। तभी हम लोग खुद त्रिज्या लिए, कितना सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर का। नाप को दिखा देंगे तुम लोग बनने के बाद ही, ताकि विश्वास हो जाए कि 8 ही सेंटीमीटर का है ये, ठीक है। ठीक, ये तुम्हारा केंद्र है, ये केंद्र है, इसको ओ से दिखाते हैं। केंद्र को किसे दिखाते हैं, ओ से दिखाते हैं, ये केंद्र है। अक्सर ओ से दिखाते हैं, सी से भी दिखा देते हैं, लेकिन अक्सर ओ से दिखाते हैं, ठीक। अब ये परिधि तक का दूरी नाप के देखो, कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 8 सेंटीमीटर है, कहीं भी नापो, 8 सेंटीमीटर है, कहीं भी नापो, 8 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बराबर होता है हमेशा, ठीक। अब देखते हैं, एक और शब्द आता है, त्रिज्या हो गया, वृत्त हो गया, परिधि हो गया, व्यास हो गया, जीवा हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, एक नाम आता है वृत्तखंड। क्या नाम आता है, वृत्तखंड। इसको यदि संधि विच्छेद करोगे, वृत्त मतलब वृत्त, खंड मतलब टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा, ठीक है। जैसे कि देखो, ये भी एक वृत्त रहा होगा पूरा, इसको पूछे लगा देंगे तो ये क्या है, वृत्त का टुकड़ा है, ये आधा टुकड़ा है। ये चांदा जो है ना, वृत्त का क्या है, टुकड़ा है। अगर इसके नीचे और एक चांदा लगा देते तो वृत्त बनता ही नहीं, बनता, बनता है ना। ये जो चांदा है, वृत्त का क्या है, टुकड़ा है। तो वृत्त का टुकड़ा मतलब वृत्त का खंड, इसी को वृत्त खंड बोलते हैं। ये अर्धवृत्त खंड है, क्या कहेंगे, अर्धवृत्त खंड। तो इसको ऐसा समझो, मान लेते हैं कोई बिंदु यहाँ पास ए लेते हैं, और यहां पास कोई बिंदु क्या ले लेते हैं, बी, क्योंकि वृत्त में असंख्य बिंदु होते हैं, कहीं से भी हम बिंदु ले सकते हैं।
ठीक है। और एक बिंदु मान लेते हैं पी लेते हैं, क्या लेते हैं, पी। तो ए पी बी, ए पी बी, ए पी बी, ऐसा लाइन खींच देंगे तो और ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। ये देखो, ये भाग वृत्त का टुकड़ा है, वृत्त का खंड है। तो ए पी बी क्या है, वृत्त खंड है। उसी प्रकार से ए क्यू बी भी क्या है, वृत्त खंड है। बस अंतर यह है, ये छोटा वृत्त खंड है और ये बड़ा वृत्त खंड है ना। दिख रहा है, छोटा बड़ा दिख रहा है कि नहीं आ रहा। ए पी बी छोटा वृत्त खंड है और ए क्यू बी बड़ा वृत्त खंड है। तो इसको बोलते हैं लघु वृत्त खंड। क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं दीर्घ, बड़ा है तो दीर्घ वृत्त खंड। समझ में आ गया, लघु वृत्त खंड और दीर्घ वृत्त खंड। ठीक। और एक चीज देखो, त्रिज्या खींचते हैं, दो त्रिज्या खींचते हैं। दो त्रिज्या होना चाहिए। इसको x नाम देते हैं, इस बिंदु को। ये जहां प्रतिच्छेद हुआ इस बिंदु क्या देते हैं, y। तो OX, अच्छा APB इसको बताना, तो APB क्या है, लघु वृत्त खंड। और ऐसा भी कर सकते हो, AQB क्या हुआ, दीर्घ वृत्त खंड। सब नाम जानो, क्योंकि नामकरण नहीं बताएंगे तो तुम नाम नहीं जानते हो, बोलो हाथ उठाओ, तुम नाम नहीं जानते हो, हाथ किसको कहते हो, पैर उठा दोगे। है ना। जैसे कोई आदमी आया है, मान लो इंग्लैंड से आया है ना, वो है ना मतलब हाथ जानता है। अब उसको हिंदी बोले इशारा करके हाथ उठाओ, तो समझ में नहीं आया क्या उठाने बोला, पैर उठा देगा वो, ठीक है, या सिर उठा देगा, कुछ भी, उसको मतलब नहीं जानता है। तो नामकरण किस लिए करते हैं हम लोग, ताकि उसको निर्देश करने में, बात करने में हमको सहूलियत हो। ठीक है। जैसे कि मान लो बोले सागर खड़े हो जाओ, ठीक है, तो सागर है वही नहीं खड़े होगा, सागर नाम कोई लड़की तो नहीं खड़ी हो जाएगी ना। तो नामकरण क्यों करते हैं, पहचान के लिए। किसके लिए करते हैं, पहचान के लिए। अब मैं पूछ दूंगा अभी तुम लोग से, ओबी क्या है, ओबी क्या है, त्रिज्या है। अब जान गए, पहचान गए। एसी क्या है, व्यास है, या सबसे बड़ी जीवा है, जान गए ना। अब पहचानने लगे, मैं नाम उसका बता दिया तो तुम लोग क्या कर रहे, उसको पहचानने लगे। तभी जान पहचान करा रहे वृत्त से तुम्हारा। वृत्त के भी कई अंग होते हैं, है ना। तो क्या क्या अंग होते हैं, त्रिज्या, व्यास, जीवा, परिधि, केंद्र, वो सब उसके क्या है, नाक, कान, आंख, जो भी कहो। ठीक है। हम लोग का केंद्र कहां है, आदमी का केंद्र कहां होता है, नाभि। क्या होता है, यहां से ऊपर और यहां से नीचे हम लोग बराबर है, मतलब बराबर लंबाई के हैं। आया समझ में, नाभि क्या है, केंद्र है। तो जैसे हमारे शरीर में नाभि केंद्र होता है, वैसे वृत्त में वो जो लिखा है वो क्या है, केंद्र है। यहां से सभी दूरी समान है। ठीक। तो हम लोग का केंद्र का नाम क्या है, नाभि। उसका केंद्र का नाम क्या है, केंद्र ही रख दिया अभी। तो अंग का नामकरण किए कि नहीं किए, जैसे हमारे अंग के नामकरण है, सबका नामकरण किए हैं। शरीर का ऐसा कोई सा भाग होता है जिसका नाम ना हो, या इस दुनिया में कोई ऐसा चीज बताओ जो तुमको दिखता है उसका नाम ना हो, है कोई ऐसा चीज, नामकरण हम लोग करके रखे हैं। तुम लोग नहीं जानते, अलग बात है। उसको उस पेड़ का क्या नाम है तो बोलो सर जानते नहीं है उसको, प्रजाति को, ठीक है, लेकिन खोजो तो नाम पता चल जाएगा, उसका नाम मनुष्य। तो नाम क्यों रखते हैं, पहचान के लिए, है ना। यहां नाम क्यों रख रहे हैं, पहचान के लिए, कि त्रिज्या को हम कैसे पहचानेंगे, जीवा को कैसे पहचानेंगे, परिधि को कैसे पहचानेंगे। ठीक है। तो पहचान के लिए नामकरण करें। उसी प्रकार से वृत्तखंड को कैसे पहचानेंगे, चित्र बनाना बता रहा हूं, वृत्तखंड किसको बोलते हैं। अब एक शब्द आता है
त्रिज्या खंड। क्या शब्द आता है? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्या, वृत्त के अंदर में से त्रिज्या जो टुकड़ा को निकाले उसे क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। पिज्जा खाया है तुम कभी? अरे गजब हो गया, तो खिलाएंगे, बहुत महंगा है। पिज्जा को ना बीच बीच से काट देता है इसे करके, वीडियो देख लेना, देखे हो ना, कटा रहता है, वही त्रिज्या खंड है। ऐसे काट के निकालते हैं ना, पीस बीच में से निकालते हैं ना, या केक काटते हैं ना, केक केक गोल होता है ना, काटे नहीं काटे कभी? तो केक को जब बीच में से दो भाग से करके खिलाने के लिए जो निकालते हैं वही क्या है? त्रिज्या खंड है। एक चाकू का धार ऐसा काट दिए, ये केक है ऊपर से दिख रहा है, एक कैसा काट दिए, ऐसा काट दिए, ठीक है। तो ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि ये भी त्रिज्या है, ओ एक्स भी त्रिज्या है, ओ वाई भी क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि तक की दूरी। दो त्रिज्या के बीच के खंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। दो त्रिज्या के बीच के खंड को क्या कहते हैं? त्रिज्या खंड। त्रिज्या के बीच का खंड को त्रिज्या खंड कहते हैं। नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, छुपा है ना, तोड़ दो उसको। वृत्त खंड मतलब वृत्त को जो टुकड़ा कर दे उसको क्या कहेंगे? वृत्त खंड। त्रिज्या खंड मतलब त्रिज्या वृत्त का टुकड़ा कर दे क्या कहेंगे इसको? तो केक याद करना, सबको केक काटे भी नहीं काटे हो, तो जो काटते वही क्या है? त्रिज्या खंड है, ठीक है। तो काट के खिलाए वो छोटा त्रिज्या खंड है, और जो बच गया केक काटने के बाद बड़ा सा, वो बड़ा त्रिज्या खंड है। तो इसलिए इसका भी दो नाम होता है, एक नाम होता है लघु, छोटा होता है लघु त्रिज्या खंड, और ये जो बच गया भाग कौन? एक्स क्यू ए पी बी, ये भी तो बच गया ना, ये भी त्रिज्या, त्रिज्या तो इसको भी अलग कर रहा है ना। तो ये वाला भाग जो है ना, ये पूरा बड़ा वाला भाग, ये भी क्या है? ये भी त्रिज्या खंड है, क्योंकि ये भी त्रिज्या से ही कट के क्या हुआ है? अलग हुआ है। जब हम किसी केक को काटते हैं, वृत्त को काटते हैं, तो दो टुकड़ा होता है, दो टुकड़ा हो कि नहीं हुआ? एक टुकड़ा ये और एक टुकड़ा बड़ा वाला। तो छोटा वाला टुकड़ा को लघु त्रिज्या खंड कहते हैं गणित की भाषा में, है ना। अब तुम दुकानदार में के पास जाके बोलोगे केक दीजिए, ठीक है, लघु त्रिज्या खंड दीजिए बोल दोगे दुकानदार समझेगा? बोले पागल हो गए क्या? बोलेगा ना, वृत्त में से इस केक में से लघु त्रिज्या खंड दो, तो समझ में नहीं आएगा उसको, ठीक है। एक टुकड़ा काट के दो बोलोगे, तो टुकड़ा हमेशा कैसे काटते हैं? बीच से काट के निकालते हैं ना, छोटा टुकड़ा, वो क्या है? त्रिज्या खंड है। तो गणित की भाषा में त्रिज्या खंड कहते हैं उसको। तो छोटा टुकड़ा निकला तो लघु त्रिज्या खंड, अब बड़ा टुकड़ा तो बहुत त्रिज्या खंड कितना हो सकता है? बहुत सारा हो सकता है। देखो ये भी त्रिज्या खंड हुआ, ये भी त्रिज्या खंड हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये सब त्रिज्या खंड है, ये सब त्रिज्या खंड है, ठीक है। बस अंतर है छोटा बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे कितना त्रिज्या खंड काट सकते हो? देखो छोटा छोटा ही बना सकते हो, ये भी त्रिज्या खंड, ये भी त्रिज्या खंड, ये सब क्या है? ये छोटा छोटा पतला पतला जो टुकड़ा दिख रहा है वो भी क्या है? त्रिज्या खंड है। तो कितने त्रिज्या खंड निकाल सकते हैं? अनंत त्रिज्या खंड निकाल सकते हैं। कितने वृत्त खंड निकाल सकते हैं? अनंत वृत्त खंड निकाल सकते हैं। देखो अनंत वृत्त खंड, देखो ये वृत्त खंड, ये वृत्त खंड, ये वृत्त खंड, जितना करो उतना वृत्त खंड ही होगा सब। आ रहा है समझ में? तो ये था वृत्त के बारे में जानकारी। कितना जानकारी मिला? देखो बहुत सारा मिला ना। अब तुम्हारा काम है इसको याद रखना। अब हम तो एक दिन बता दिए, अब तुमको सब अंक याद रखना है। पता चला ये क्या है तो नाक मत बोलना इसको, है ना। पता चले जीवा पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हो? त्रिज्या के बारे में बता रहे हो। वृत्त खंड पूछ रहे हैं तो त्रिज्या खंड बता रहे हो, ठीक। तो इसलिए इसको अच्छे समझ लो, देख लो, और अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। और फिर भी इसका वीडियो बना है, इसका वीडियो हो सकता है शाम तक मैं डाल दूंगा, तो वीडियो को जाकर दोबारा देख लेना, रिवाइज कर लेना, ताकि नामकरण याद है। क्योंकि आगे जो हम प्रश्न पढ़ेंगे तो डायरेक्ट मैं बोलूंगा त्रिज्या, वृत्त खंड, त्रिज्य खंड बोलूंगा, तो तुमको उस समय समझ में आना चाहिए कि सर किस बारे में बात कर रहे हैं।
क्लियर है? चलो ठीक है। ये त्रिज्या खंड, तो हमारा त्रिज्या खंड कौन सा है? एक्स ओ वाई लघु त्रिज्या खंड है ना? कैसा है ये? लघु त्रिज्या खंड। और एक्स को भी नाम दे दो, एक्स ए पी बी वाई, यहां तक आता है ना, एक्स ए पी बी वाई, ये कैसा है? दीर्घ त्रिज्या खंड। ये कैसा है? दीर्घ त्रिज्या खंड है। ठीक है। एक बात और छूट जा रहा है। क्या बात छूट जा रहा है? देखो, जो पहले वृत्त खंड के लिए बनाए थे, जैसे मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु क्या है? बी है, तो यहां से यहां तक को चाप कहते हैं। क्या बोलते हैं? चाप, है ना? ये देखो, ऐसा करके जो हम लोग वृत्त बनाते हैं, ऐसा करके जो वृत्त बनाते हैं, ये क्या कहलाता है? चाप। ये चाप है। देखो, ये देखो, ये चाप, मैंने क्या खींचा? चाप। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का मैंने क्या खींचा? चाप। तो इसको चाप कहते हैं, फिर चाप। ठीक है। तो इस चित्र से भी समझ सकते हो। एक नाम एम दे देते हैं, तो ए एम बी, ये क्या कहलाएगा? चाप। क्या कहलाएगा? ये चाप। लेकिन कैसा चाप? ये छोटा है तो लघु चाप। कैसा कहलाएगा? ये लघु चाप। चाप कैसे दिखा देते हैं। और मान लो यहां पर नाम एन दे देते हैं, तो ए एन बी, बड़ा है ना? ये चाप कैसा है? बड़ा है। तो ए एन बी, ये कैसा चाप कहलाता है? दीर्घ चाप। ये कैसा चाप कहलाएगा? लघु चाप। ए एम बी लघु चाप और ए एन बी दीर्घ चाप। तो वृत्त में यहीं तक जानकारी, इतना जानकारी तुम लोग याद करके आना, पढ़ के आना, पुस्तक में भी दिया हुआ है, समझ के आना। ठीक है। कल पूछूंगा मैं, होमवर्क है, सारा चीज पूछूंगा। केंद्र किसको बोलते हैं? त्रिज्या किसको बोलते हैं? जीवा किसको बोलते हैं? परिधि किसको बोलते हैं? व्यास किसको बोलते हैं? लघु चाप किसको बोलते हैं? दीर्घ चाप किसको बोलते हैं? और व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? वृत्त खंड किसको बोलते हैं? त्रिज्य खंड या त्रिज्या खंड किसे कहते हैं? ये सब चीज बहुत ध्यान से पढ़ के आना, समझ के आना। ठीक है। ठीक, कल सेकेंड पीरियड मिलेगा हम लोग। ओके।